बैठा हो, पंचायती राज का थे बन के बैठ के देख लियो। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि पानी भर गया घर में पानी है, मैं कहना चाहती हूँ वो खुद दोषी है, क्योंकि जिस नेता की आप पैरवी करते हो उसी नेता ने आपके घरों तक पानी भेजने का काम किया है। थाने तो इतनी सी दिखे नेताजी का चल गया, फोन कर दियो पानी लिगड़ गया। अन्यू बन मेरो अगर सिस्टम के साथ काम किया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो ये बेचारा सिस्टम दिखाना पड़ेगा। छोटी मोटी गलतियां सारी चीज छोड़ के एकजुट होके कांग्रेस परिवार एकजुट होकर अगर निर्णय लेता है तो बहुत बड़ा तमाचा होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। रही बात राजस्थान सरकार की, अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने किए हैं। और जिसकी मैं बात बताना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, आज एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और वो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का सपना नहीं लेता था। पहले भी दिए, आगे भी देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का और हमारा सबका कांग्रेस सरकार का ये संकल्प है कि गरीब के बेटे को आज फ्री में इंग्लिश मीडियम की परीक्षा पढ़ाई मिलनी चाहिए। आज 75,000 बच्चे जिनके माँ बाप 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक देते थे प्राइवेट स्कूल में फीस, उनकी 1 रुपया नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। और इस 2 साल के अंदर हम 1200 स्कूल और इंग्लिश मीडियम के खोलने का काम करेंगे। पहली बार किसान के बेटे को पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर के 600 संकाय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आप देख सकते हैं खेल के अंदर कृष्णा जी क्या कह रही थी, किस प्रकार से आउट ऑफ टर्न डीएसपी और अन्य अधिकारी बनाए गए हैं। ये आप भी तो कर सकते थे, राठौड़ साहब पिछली बार सरकार में थे, लेकिन राठौड़ साहब कहां से करते, मैडम इनकी मानती नहीं थी। मंत्री तो नुमाइशी तौर पे बना रखा था, लेकिन मंत्री बनाने से क्या होता है भाई साहब, अफसर ऐसे लगाती थी कि वो हमारी तरफ, विपक्ष की तरफ दया की दृष्टि से देखते थे कि मेरे जो अफसर लगाए हुए उनके सवाल उठा दो तो मैं इनको दबा लूं। ये हालात थे आपके नेताजी के, समझ रहे हैं आप बात को। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नेकचार 10-15 बच्चों का करा दिया, इसलिए मेरा धर्म बनता है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कभी हिसाब बकाया नहीं रखता है, इधर से इधर तुरंत हिसाब बराबर कर देता है। और मैं तो ब्याज सही तोड़ देता हूँ, चिंता करने के बाद नहीं। कह देना उस नेताजी को, जिस दिन भी छेड़ा गोविंद सिंह डोटासरा को गलत बात पे, सवाया जवाब मिलेगा। ब्याज भी लोग तो 2 रुपए सैकड़े, साहूकारी बता रहे 10 रुपए से दूंगा। चिंता करने का क्यों कि मैं एक शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए, मेरी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि 15 साल राजनीति में नहीं हुए, उससे पहले मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सोनिया जी और राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गांव से उठे हुए बिना राजनीतिक परिवार के बेटे को यहां पर सेवा करने का आपकी मौका दिया है। मैं आपको इस मौके पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से हम सरकार में आए हैं। आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। किसी भी कीमत पे अशोक गहलोत जी का पूरी तरीके से खुली छूट है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है अध्यक्ष जी, वो आप प्रस्ताव लाइए और राजस्थान की सरकार वो काम करेगी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान चाहता है से दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की भामाशाह, एनजीओ लोगों से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से, और लोग आगे आए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस राजस्थान की महान जनता का कि एक भी बच्चा भूखा नहीं गया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो सड़क पे सोता हो। 26 लाख बच्चों को आपने रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, आपने खाना दिया, हमारी पुलिस और प्रशासन ने सेंटर तक पहुंचाया और शानदार तरीके से एग्जाम कराई। और एग्जाम की जब वाई पूरे देश में होने लगी तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं के पेट में मरोड़े चलने लग गए, उनकी तकलीफ होने लग गई, उनकी पतलून हिलने लग गई कि यार
2.5 साल में हम कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए और ये रीट के एग्जाम का किस प्रकार से डंका बज रहा है राजस्थान की गहलोत सरकार का, और नेशनल चैनल बोल रहे हैं कि रीट की परीक्षा राजस्थान की सरकार ने इतनी शानदार तरीके से कराई कि लोग बाग जो यूपी, हरियाणा, बिहार वहां से बेटे और बेटियां आए, उन्होंने कहा हमने हमारी जिंदगी में ऐसा उत्सव नहीं देखा, हम परीक्षा देने आए लेकिन टीका लगा करके बेटियों को परीक्षा केंद्र तक राजस्थान के लोगों ने विदा किया। मैं समझता हूं ये कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये वो लोग हैं जो केवल और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल कांग्रेस को कोसने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 25 में से 25 राजस्थान में सांसद हैं, एक फूटी कोड़ी बता दीजिए आपने क्या पैसा दिया, कहां पर राजस्थान में क्या विकास की गंगा बहाई? यही मोदी जी और अमित शाह जी 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांग रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 70 साल का नहीं 7 साल का हिसाब दे दीजिए कि आपने फूटी कोड़ी अगर राजस्थान में दी हो, कोई एक योजना अगर दी हो। अभी प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कोई उद्घाटन था वर्चुअल, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बातें याद दिलाई प्रधानमंत्री जी को कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप जब चुनाव में आए थे, आप लोकसभा चुनाव से पहले आए थे या जब पहले कार्यकाल में आए थे, तो आपने ये जनता के सामने घोषणाएं की थी। एक देश के प्रधानमंत्री का घोषणा करना मंच के माध्यम से कि मैं ये काम राजस्थान की जनता के लिए करूंगा, ये देश की जनता के लिए करूंगा, और उसके बाद में नहीं होता तो अफसोस है। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, देश के भाई मैं बोल लूं या रहूं तो बताओ, कोई काम किया हो तो बताओ। केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट के, तोड़ मरोड़ करके है और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं हिसाब पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ साहब से इस मंच के माध्यम से कि 5 साल में आपने क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में यहां मंत्री रहते हुए राजेंद्र राठौड़ ने जो विकास के काम कराए, हमारी सरकार ने 2.5 साल में शुरू में यहां विकास के काम कराए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो कहना बहुत आसान है, किसी पे अंगुली उठाना बहुत आसान है। अब कह रहे हैं रीट का पेपर गड़बड़ हो गई, 13 कार्मिकों को क्यों सस्पेंड किया? जब कोई गड़बड़ की FIR लॉन्च हुई है तो सस्पेंड नहीं करेंगे क्या? तिलक लगा करके उनके हाथ मुंह में लड्डू देंगे क्या? तुम तो मिले हुए लोग हो, आप तो मिले हुए लोग हो। आप अगर कार्रवाई नहीं करते, अगर पहले कार्रवाई कर देते तो ये इन मंचलों के, इन बदमाशों के, इन फरेबियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते कि चप्पल के अंदर चिप डाल करके परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने सबको पकड़ करके अंदर किया, मुकदमे किए, और जो कार्मिक थोड़ा बहुत भी जिसका नाम आया उसको सस्पेंड किया, चाहे वो RS है, चाहे वो RPS है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो ही कोई कितना बड़ा लाट साहब हो, अगर किसी भी भर्ती में, रीट की में नहीं, किसी भी भर्ती में अगर हमारे समय में किसी तरह की गड़बड़ पाई गई तो उस कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है, मुख्यमंत्री का फैसला है। पहली बात, किसी ने हिम्मत की क्या? मैंने एक ही बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे कोई केंद्राधीक्षक हो, मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाएगा। नहीं गया मोबाइल लेकर के अंदर। ये है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत कि कलेक्टर और SP को कह दे कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं? फोटो खिंचा रहा है ये बत्तीलाल मीणा, किरोड़ी लाल जी सांसद जो हमारे भाजपा के राज्यसभा से, उनके गले मिल रहा है। अब ये किस किस से मिल रहा है, किस किस से नहीं मिल रहा है, इसका इस हमारे पार्टी से, हमारी से कोई लेना देना नहीं। कोई अपराधी कब किस भीड़ में किस नेता के साथ खड़ा हो जाए, कोई नेता के साथ में कब वो फोटो खिंचा ले, उससे किसी तरह का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अगर उनको थोड़ा बहुत फुर्सत है 1-2 दिन की, तो मैं जो वो बातें निकाल रहे हैं मैं बता सकता हूँ। ये जो मेरे संज्ञान में आए, ये इस तरीके का लड़का है कि शायद ऐसे कोई राजनीति में कोई नेता मिला ही नहीं होगा जिसके साथ इसने फोटो नहीं खिंचाई हो। मेरे साथ तो फोटो भी नहीं है, मेरे साथ तो इस प्रकार के व्यक्ति की कोई फोटो भी नहीं है। लेकिन
ये इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो रीट की परीक्षा में 31,000 बेटे और बेटियों की नौकरी लगने वाली है, जैसे तैसे वो नौकरी खटाई में पड़ जाए और हम कांग्रेस पार्टी को घेर सके कि देखिए बेरोजगारों को आप लोग नौकरी नहीं दे पाए। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी आम प्रदेश के या देश के नागरिक के पास में रीट की परीक्षा के मामले में धांधली या किसी तरीके का कोई पेपर गिरो का या कोई पेपर आउट का या किसी तरह का कोई अगर आरोप है तो वो सरकार तक पहुंचाए। हम उसकी पूरी, जहां से वो जिस तरीके से चाहेंगे जांच कराने के लिए तैयार हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन उनके ये कह देने मात्र से कि इस परीक्षा को निरस्त कर दो जिससे ये सरकार 31,000 बेटे बेटियों को नौकरी नहीं दे पाए, तो हम आने वाले समय में ये मुद्दा बना सके कि देखिए ये सरकार बच्चों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही। तो ये इतनी सी बात है। ये मैं समझता हूँ आज के लिए डोज पर्याप्त है। कल अगर उनमें से कोई बोलेगा तो मैं इससे बड़ा भी दूसरी भी चीजें ला दूँ। बीजेपी ने रीट को, एक मिनट रुको यार, बीजेपी ने इस रीट को लेकर ही आपसे इस्तीफा मांगा है, तो क्या कहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग रहा हूँ, दिला दो। राजेंद्र जी राठौड़ से तो वसुंधरा राजे जी भी मांगती थी, फिर भी नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बनाया क्या मेरे को? उन्होंने बनाया कि शिक्षा मंत्री मेरे को? मेरी पार्टी ने, मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया है। ऐसे कहने वालों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये तो गुलाब सिंह जी कटारिया तो कल परसों कह रहे थे ना, एक जाति के लोगों के ट्रांसफर कर दिए। मैं एक जाति के लोगों के ट्रांसफर करता हूँ, 35,000 मैंने एक जाति के ट्रांसफर कर दिए। उनकी संकीर्ण मानसिकता। बत्तीलाल मीणा जो आरोपी बताया जा रहा है, बत्तीलाल मीणा, उनके साथ आपकी फोटोएं बताई जा रही है, तो किस तरह से देखिए, रीट की परीक्षा राजस्थान की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कराई। बहुत ही शानदार परीक्षा हुई। एक तरीके से उत्सव के रूप में राजस्थान प्रदेश के लोगों ने इसको लिया और जो बेटे और बेटियां जो परीक्षा देने जा रहे थे उनको खाना सरकार की तरफ से फ्री बसें, चाहे प्राइवेट हो, रोडवेज की हो, सबकी दिया। शांति से एक सेंटर को छोड़ करके जिसमें कुछ देरी से पेपर पहुंचा अलवर में, और उसकी वजह से उन बच्चों ने कहा कि हम तो अब देरी से पेपर नहीं देंगे, इसलिए हम 16 तारीख को दोबारा करा रहे हैं। इसके अलावा शानदार हुआ, जहां कहीं से भी नकल करने की बात आई, जहां कहीं से भी किसी तरह की कोई घटना की बात आई, तत्काल उसकी FIR लॉन्च हुई। SOG और राजस्थान की पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिन जिन लोगों का FIR के अंदर नाम आया उन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो ही जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से और विभागीय जांच से प्रमाणित होंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है। ये तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिन लोगों को ये सुआ नहीं रहा कि कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार 31,000 लोगों को महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति दे करके राज्य सरकार में कार्मिक बना देगी। तो ये लोग ये एहसान कांग्रेस पार्टी का मानेंगे, अशोक गहलोत की सरकार का मानेंगे कि उन्होंने शानदार तरीके से परीक्षा करा करके 31,000 को अध्यापक बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये उनके पेट में दर्द आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा, जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। सवाई माधोपुर जिले का बताया गया है। मैं आपके सामने ऐसी 4-5 फोटोएं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें बत्तीलाल मीणा माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ में चर्चा कर रहा है। ये बत्तीलाल मीणा किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ में चर्चा कर रहा है। ये बत्तीलाल मीणा गोलमा देवी जी के साथ में आ रहा दिया कि रोड वास्ते अब बेरो खनी में क्या मसतरा कौन लगाया वे खा गया पी गया एक क्या जब मैं बार कहूं थे थारो सुधार कर लो
बेफाइल खोलने लाग गया ना तो धन छुटानिया खोल मिलेगा। काचली कह रहे हो झूठी है कर्मकांड मेरे को नहीं अपना। और आज एलिगेशन लगा हुआ है कांग्रेस आरा पे। अरे कांग्रेस आरा तो 70 साल कांग्रेस ही तो बनाए जो हिंदुस्तान में बनाए। पहली आता है सुई कौन बनती है मैं कांग्रेस आरा 70 साल में कौन करे हो जिसको 7 साल में कर दियो ये कर दियो लूट मार जरूर कर ली झूठ बोलना को ठेको ले गए 15 लाख दे देंगे नौकरियां दे दें खटे हुए पर फिर भी भाई अपने में सुधार को नहीं आएगा। देखो लेनो पड़सी। अरे बाकी तो बड़ोड़ा नेता अध्यक्ष चूरू को तो लिया दो ला दी सो अध्यक्ष जी ने कह बात है पक्की बात है के अरे थैला सरारो बार लेने वो एक चुनाव है अभी कर सोगे कौन करोगे तो अभी है मंत्री जी आप आए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप मंत्री जी को सुनो।